जिन्होंने मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी करना शुरू किया है या और किसी स्ट्रीम में जा रहे हैं, वैसे छात्र हमारे इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को मतलब गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन को में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 11 वर्ष से हम गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे हैं। बिहार के अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में बहुत साधारण परिवार के बच्चे आज डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अच्छे अच्छे जगह पे पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई कर वो डॉक्टर बन चुके हैं। तो ये गोल इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ विपिन सिंह जी मौजूद हैं और मौजूदगी का कारण ये है कि 10 साल पूरा होने के बाद यानी कि गोल जो है लगातार उन तमाम छात्रों के प्रतिभाओं को निखारता है, मोटिवेट करता है, जो कहीं ना कहीं जिनकी प्रतिभा जो है वो दबकर रह गई है, उन्हें उभारने का काम लगातार जो है वो करते आ रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ विपिन सिंह जी हैं। इस बार कैसे आप लोग 11वां जो अभी एग्ज़ाम कंडक्ट होगा कैसे करेंगे और कैसे छात्रों को इस बार मोटिवेट करेंगे? गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन गोल इंस्टीट्यूट का ये बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो ड्रीम इस मामले में कि हम जानते हैं कि हमारे बिहार में जहाँ 12 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है और छात्र जिन्हें जिस लेवल पे शिक्षा मिलनी चाहिए और जिस लेवल पे मार्गदर्शन मिलना चाहिए उसमें एक बड़ा अभाव है। हालांकि मेधा की कोई कमी नहीं है, काफ़ी टैलेंटेड बच्चे हैं यहाँ के। देख रहे होंगे आप लगातार मेडिकल इंजीनियरिंग और इस बार सिविल सर्विसेज में भी जो प्रतिभा का लोहा मनवाया है पूरे भारतवर्ष में, तो बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। उसी कड़ी में पिछले 25 वर्ष की हमारी संस्था है और 11 वर्ष से हम गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे हैं। बिहार के अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में जहाँ पे छात्र जुड़ते हैं, उनका एग्ज़ाम लिया जाता है, उनकी प्रतिभा को जांचा जाता है और उसके बाद उसे मोटिवेट करने के लिए सेमिनार की व्यवस्था होती है, जहाँ पे सिर्फ मोटिवेशन ही नहीं साथ ही साथ मार्गदर्शन भी दिया जाता है। जिस क्षेत्र में छात्र जाना चाहते हैं उसके लिए कितना अप्रोप्रिएट है, उनके पास कितनी सुविधाएँ हैं और उस सुविधा में क्या कमी रह गई है। जो कमी होती है हम संस्थान अपनी जवाबदेही के साथ उसे निभाने की एक लेवल तक कोशिश करते हैं और उसके लिए वैसे चयनित छात्रों के लिए वो व्यवस्था देना हमारे लिए थोड़ा मुमकिन होता है और पॉसिबल होता है। इसलिए ऐसे टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का आयोजन पिछले इतने वर्षों से हम लोग लगातार करवा रहे हैं। इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 25,000 से ज़्यादा छात्र पिछले 2 साल पहले जिन्होंने अपीयर किया था और मैं आपको बताऊं कि इसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10th में पढ़ने वाले बच्चे और 11, 12th में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन्होंने मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी करना शुरू किया है या और किसी स्ट्रीम में जा रहे हैं, वैसे छात्र हमारे इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को मतलब गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन को में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये जो छात्र हमारे पास आते हैं इनके पास मैंने देखा है कि बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। इनको बोर्ड एग्जामिनेशन में स्कोर करने का तो नॉलेज रहता है बट कंपटीशन में ये स्कोर नहीं कर पाते। उस नॉलेज को कंपटीशन में ट्रांसफ़र करना, परसेंटेज में कन्वर्ट करना, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग और इसके लिए उसे मार्गदर्शित करना होता है। तो जब से हमने ऐसे छात्रों को उसके लिए मार्गदर्शित किया है और वो छात्र फिर उसी रास्ते से उस दिशा में आगे बढ़े तो हमने देखा कि उसके रिजल्टेंट्स भी बहुत अच्छे आए हैं और ये सुखद अनुभव है हम लोगों के लिए, उत्साहवर्धक है। हम लोग इसी को लेकर आगे बढ़ भी रहे हैं, ये हमारी जवाबदेही भी है। और कोविड महामारी के बाद जिस तरीके से छात्रों की पढ़ाई टूटी है और जिस तरीके से रिदम टूटा है, स्कूल और हमारे जैसे संस्थान चलाने वाले लोग सबसे ज़्यादा टूटे हैं। इसमें फिर से जुड़ना, सबको जोड़ना और सही रास्ते पर ले जाना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इस चैलेंज को दूर करने के लिए हम बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से पूरी टीम वर्क है हमारी और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, छात्रों को जोड़ रहे हैं, मार्गदर्शित भी कर रहे हैं। और जो एक डिप्रेशन की स्थिति है मैं देख रहा हूँ छात्रों में कि वो डिमोटिवेटेड हैं, 1.5 साल से पढ़ाई नहीं हुई है, टीचर्स उनके पास नहीं है, परसेंटेज उनके गिर रहे हैं, ऐसे में वो बिल्कुल हताश हैं। ऐसे हताश वातावरण को कैसे उत्साहित वातावरण में कन्वर्ट किया जाए, ये हमारे जैसे संस्थान संचालक, शिक्षक और सब लोगों का भूमिका है और बहुत बड़ी भूमिका अभिभावक की भी होगी। तो हमारे इस गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के माध्यम से अभिभावक, शिक्षक, स्कूल सबको कनेक्ट कर उन बच्चों को सही मार्गदर्शन देने की जो प्रयास है, उसी प्रयास में गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन पर काम करने वाली है। कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, क्या सब्जेक्ट होंगे और किस किस क्लास के बच्चे जो हैं वो इस परीक्षा में पार्टिसिपेट? क्लास की बात करें तो क्लास 6 में पढ़ने वाले छात्र 7th, 8th, 9th, 10th में पढ़ रहे हैं, जो बेसिक जिसे हम कहते हैं, ये सारे स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके कोर्स में जो पढ़ाई अब तक हुई है, चूँकि ऑनलाइन से हो रहा था, ऑफलाइन भी कुछ दिनों से हो रहा है, बट
ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑनलाइन किया ही नहीं है, फिर भी हम पहला एग्ज़ामिनेशन ऑनलाइन के माध्यम से ही बच्चों को कंडक्ट करवाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन, ऑनलाइन की पढ़ाई आने वाले समय में एक बच्चों के लिए बड़ा बर्निंग टॉपिक होगा। और ये ज़रूरत है हमारे बिहार जैसे पिछड़े राज्यों के लिए, झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों के लिए, उड़ीसा जैसे राज्यों के लिए बहुत ज़रूरत होगी कि उन बच्चों को ऑनलाइन के लिए हम ट्रेंड करें। तो पहला एग्ज़ामिनेशन तो ऑनलाइन ही होना है। इसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ामिनेशन, इसमें जो सेलेक्टेड बच्चे होंगे उनको नेक्स्ट एग्ज़ामिनेशन के लिए लाया जाएगा, जिसमें ऑफलाइन एग्ज़ाम लिए जाएंगे, जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन में रिजल्ट के बाद जब प्राइज़ दिए जाते हैं तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, कोई उतार चढ़ाव वहाँ पे नहीं दिखना चाहिए। जो जितने मेरिटोरियस है उनको उस लेवल पे उनका सम्मान होना चाहिए। इसलिए सेकंड फेज़ हमारा ऑफलाइन होगा, जहाँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, कोई इसमें छेड़छाड़ ना हो उसके रैंक और परसेंटेज में। इसका भी हम लोगों को ख्याल रखना होता है, और वो हम लोग इसी वजह से सेकंड एग्ज़ामिनेशन ऑफलाइन रखेंगे। और वो उसके भी डेट आए हुए हैं, 9 जनवरी को वो टेस्ट लिए जाएंगे। उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट हम सेमिनार में जब बच्चों को एक साथ बुलाते हैं, जोन वाइज सेमिनार होता है। बिहार में आप अगर कहें तो पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर और गया, 6 जोन में बांटा गया है बिहार में। इसी तरीके से झारखंड की बात करेंगे, झारखंड में रांची, धनबाद, जमशेदपुर, ये 3 जोन में बांटा गया है। तो हर राज्य को अलग अलग जोन में बांटकर वहाँ सेमिनार कराना, बच्चों को बुलाकर उसे वहीं पे प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना, मार्गदर्शित करना, पेरेंट्स को और टीचर को भी मार्गदर्शित करना, और सही रास्ते पे ले चलने के लिए आपस में विचार विमर्श कर आगे ले चलने की कोशिश करना। एग्ज़ाम के बाद जब बच्चे जो हाई स्कोरर रहेंगे, जो अच्छा करेंगे, उसे किस तरीके से आपकी टीम ट्रेन करेगी, किस तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य करेगी? अब इसमें 2 बातें हैं कि वैसे स्टूडेंट जिनकी आस्था गोल पे होगी, हमारे संस्थान पे होगी, क्योंकि 25 वर्ष की संस्था है, लगभग 14,000 से ज़्यादा छात्र हमारे यहाँ से मेडिकल में सफलता हासिल कर डॉक्टर बने हैं, देश विदेश में अपनी सेवा दे रहे हैं। बहुत सारे छात्र, बहुत सारे पेरेंट्स जानते हैं गोल को, मेडिकल इंजीनियरिंग के बारे में वो जानते हैं। तो जो जानते हैं वो तो हमारे पास आते हैं, जो नहीं भी आना चाहें किसी दूसरे संस्थान को भी चयन करते हैं। वैसे बच्चों को भी जो उनका सही मार्गदर्शन है, वो बच्चों को वो मार्गदर्शन प्रोवाइड किया जाता है हमारे टीम की तरफ से, जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं, जो इतने वर्षों से संस्थान के साथ काम करते आए हैं। वो जानते हैं कि एक छात्र में क्या क्या कमी रह गई है और क्या कमी है इसमें। तो जो कमी होती है उससे सिर्फ दूर करने की कोशिश की जाती है। काम तो छात्र को ही करना होता है, सेल्फ स्टडी के कारण ही उनके रिजल्ट्स आने हैं। तो उनसे कैसे सेल्फ स्टडी करवाया जाए, कैसे बदली हुए परिवेश में उन्हें कॉम्पिटिटिव लेवल पे तैयार किया जाए, ये व्यवस्था हमारे टीम को देने आता है, और वो सारे चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। उसमें यदि कोई छात्र मेधावी है, फिनेंशियली कमज़ोर है, तो वैसे छात्रों को हम उस फिनांस का सपोर्ट करते हैं। सारे बच्चों को तो नहीं दे सकते, लेकिन जो फिनेंशियली कमज़ोर और मेधावी छात्र हैं उन्हें निश्चित रूप से हम लोग पिछले 25 वर्ष से लगातार मदद करते आ रहे हैं, और इसके बड़े अच्छे परिणाम भी आए हैं। बहुत साधारण परिवार के बच्चे आज डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अच्छे अच्छे जगह पे पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई कर वो डॉक्टर बन चुके हैं। तो ऐसे बच्चे भी हमारे छात्र इस तरीके से काम किए हैं। तो ये सब चीज़ मिलकर प्रोत्साहित करता है, और हम लोग फिनेंशियली वीक हों, चाहे उस तरीके का सपोर्ट चाहिए, तो वो सपोर्ट हम लोग एक लेवल तक प्रोवाइड करते हैं छात्रों को। तो आपने सुना, अगर आपको भी कुछ अचीव करना है, आपको भी आगे बढ़ना है, तो आप भी तैयार हो जाइए इस एग्जामिनेशन के लिए, और कहीं ना कहीं तैयारियों में जुट जाइए। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ में वसीम, लाइव सिटीज़ पटना। जिन्होंने मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी करना शुरू किया है या और किसी स्ट्रीम में जा रहे हैं, वैसे छात्र हमारे इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को, मतलब गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन को में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 11 वर्ष से हम गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे हैं। बिहार के अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में बहुत साधारण परिवार के बच्चे आज डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अच्छे अच्छे जगह पे पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई कर वो डॉक्टर बन चुके हैं।